जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सर्विस श्रेष्ठ भारत। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो सामाजिक संगठन काम करते हैं, अलग अलग विचारधाराओं पे, राजनीति लेके मुद्दा, खेलकूद हर प्रकार के करते हैं। उसी तरह से अखिल प्रजापति कुंभकार समाज ने वार्षिक सम्मेलन रखा है और इसमें वार्षिक सम्मेलन में कई विशेष तौर पर खेलकूद के लोग उपस्थित थे, राजनीतिक दल उपस्थित थे, समाज सेवक उपस्थित थे, बहुत से लोग उपस्थित थे। तो हमारे बीच में आज बताना ये चाहते हैं समाज में गरीबी किस प्रकार से होती है और समाज को किस धारणा से चलनी चाहिए। विशेष तौर से यह है, मैं आपसे विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर श्री A.B. प्रजापति, संस्थापक, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर श्री रमेश प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, वसई विरार महानगर पालिका। जैसा देखा जा रहा है, एक ही समाज में नहीं, प्रत्येक समाज में गरीब लोग होते जा रहे हैं। दहेज प्रथा के हिसाब से, अलग अलग तौर तरीके दिखावा के हिसाब से, तो किस तरीके से कार्य किया जाए कि उसमें गरीबी को दूर हो जाए। देखो, गरीबी ये सब कुछ दिखावे में लोग आके जो है फैशन में अपने औसत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। हाँ, कि सामने वाले दूसरे ने ये दिया, उस दूसरे ने इतना पैसा खर्चा किया, ये शोबाजी किया, वो किया, गाड़ी दिया। तो अपने बजट के हिसाब से काम करना चाहिए। थोड़े में भी हो जाता है, जैसे नहीं किसी का बजट है वो मंदिर में भी शादी कर सकता है, कोर्ट मैरिज भी कर सकता है। भाई कोर्ट मैरिज करके बाद में समाज लोगों को जो खिलाना पिलाना है तो खिला पिला दो, तो उसमें कम खर्चे में निपट जाएगा। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लोग बर्डन लेते हैं दिखावे में। मैं तो समाज के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने बजट के हिसाब से काम करें, दिखावे में कोई भी काम नहीं करें। और जो भी यदि मान लो कोई दहेज प्रथा को कर रहा है तो उससे दूर रहिए और उनका जो है अपने समाज के सामने उनका नाम लाइए, ताकि हम लोग जाके समाज के लोग उनसे मिले, बातचीत करें और इस सब से उनको दूर रखें। अब एक थोड़ा भी जानना चाहते हैं। देखिए, जब एक लड़की का पिता एक लड़की को बर खोने जब निकलता है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है हमारा ही समाज, यानी जो प्रजापतिक समाज लोग होते हैं, अन्य कोई भी समाज होता है, सहयोग नहीं करते। तरह तरह से जो फिर बातें देखते हैं, लड़की कम पढ़ी लिखी, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, तब हम शादी करेंगे, अनपढ़ नहीं तो उसकी शादी नहीं होगा, गरीब है शादी नहीं होगा, घर नहीं होगा शादी नहीं करेंगे। तो क्या है ये सब, क्या है गरीबी नहीं तो क्या है, बताइए। देखिए, ये सब अलग अलग जो शादी कर रहे हैं, तो मेरा विचार जैसे भाई जैसे हम गरीब हैं तो हम उच्च लोगों के साथ में या ज़्यादा पैसे के साथ में या लोगों के साथ में शादी करने की इच्छा करेंगे तो वहाँ नहीं होगा। हाँ, तो अपनी बजट अपने स्तर के लोगों से शादी करें, ताकि जो है उनको ज़्यादा सामाजिक बर्डन न पड़े, कुछ ज़्यादा देना लेना न पड़े। अपने हिसाब से अपने बजट के लोगों में शादी करें ना। आप ये बताइए कि आप बजट में शादी करें, संस्था को जोड़ के शादी करें, संस्था में आपको बेनिफिट है या बजट के हिसाब से शादी है? देखिए, संस्था अगर जिसका बजट नहीं है तो अपने संस्था के शुरू शादी करे। हम लोग साल भर में एक बार सामूहिक विवाह कराते हैं, उसमें भाग ले और उस सामूहिक विवाह के स्तर पर शादी करेंगे तो उनका भाई बजट भी कम लगेगा और समाज हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। जी धन्यवाद। तो मैं थोड़ा उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, आपका थोड़ा नाम बताइए। सर, क्या है? मैं डॉक्टर रमेश प्रजापति। सर, आप क्या करते हैं आप? मैं वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अखिल प्रजापति कुंभकार समाज में। तो आप सर किस प्रकार का डॉक्टर हैं? MBBS है, सर्जन, फिजिशियन है? मैं BAMS हूं। BMS है जी। तो आप किस तरह की सेवा रहती है लोगों की? जी, मैं अभी वर्तमान में तो वसई विरार महानगर पालिका में वैद्यकीय अधिकारी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और अस्पताल के माध्यम से मैं जितना हो सकता है जो जिनको नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी अपनी सेवाओं की प्रदान करने की कोशिश करता हूं। आज ये थोड़ा जानना चाहते हैं, इस सभा के कार्यक्रम का जो आप लोगों ने जानकारियाँ दी हैं, तो लोग जानना चाहते हैं। सभा तो लोग कर लेते हैं, सभा के होने के साथ में क्या होता है कि जब यहाँ जो योगदान देते हैं, जो नहीं देते हैं, वो कभी कभी टिप्पणी करते हैं कि समाज में प्रोग्रेसिंग चल रहा है, समाज में कार्यक्रम हो गया है, हमको मैसेज नहीं मिलता है, फ़ोन नहीं करते हैं। किस तरह से भावना रखना चाहिए? जी, मैं तो सबसे आह्वान करूंगा कि कोई भी समाज है, चाहे अखिल प्रजापति कुंभकार समाज हो, चाहे अन्य कोई भी समाज हो, सब लोग अपने अपने स्तर पर
समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी न किसी समाज से ज़रूर जुड़ते रहिए। और समाज से जब जुड़े रहेंगे तो समाज के अंदर गतिविधि क्या हो रही है उससे आप अवगत रहेंगे। जी, समाज का दो पीढ़ी जो नाम लेते हैं, एक जो है मिडिल क्लास होता है, एक अमीर होता है। तो अमीर की भावना क्या हो जाती है, गरीब भावना क्या होती है, ये थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे कि जो अमीर हो जाता है तो अपना बर जो है एक दूसरा तरीका ढूंढता है, गरीब है वो बर दूसरे ढूंढता है। लेकिन जब पूर्व काल में अगर देखा जाए तो ये होता था भैया कि चलो इससे हम शादी कर लेते हैं लड़की का सहारा देने के लिए या लड़के को सहारा मिलेगी। लेकिन तब तो उल्टा हो गया, अब तो लड़की से ही सहारा ले रहे हैं, क्या इसका रीज़न है? जी देखिए, आज अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि उच्च शिक्षा ज़रूरी है, तो अभी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में जो फेस कर रहे हैं उसका एक पहलू ये भी है कि जो करियर करने के चक्कर में बहुत सारी हमारी जो बिटियाएं हैं वो उनकी उम्र निकल जा रही है, 25 के पार हो गई। तो हमारा समाज इतना पीछे है कि 25 के पार जब यदि लड़कियां हो गई, बिटियां हो गई, बच्चियां हो गई तो उनको योग्य वर मिलना मुश्किल हो जा रहा है। मुझे सर बताइए, अगर लड़कियां डॉक्टरी पढ़ाई कर रही, इंजीनियरिंग कर रही, क्या उसका शादी कर देंगे तो क्या उसका विवाह रुक जाएगा? जी नहीं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई डॉक्टर बन रहा है तो वो अपना जो साथीदार है उसी क्लास का या उसी क्षेत्र में काम करने वाले जो हैं उनमें से ही उनका चुनाव करेगा। लेकिन जो ये अन्य क्षेत्र के हैं या अन्य वर्ग के जो हैं जिन्होंने अलग पढ़ाई की है या कोई और करियर के चक्कर में, जैसे कि हम करियर कर लेंगे तब बाद में शादी कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई तो हो गया, कुछ बन जाएंगे तब शादी करेंगे, तो इसके चक्कर में हमारी जो बच्चियां हैं उनकी शादियां जो रखड़ रही हैं, उनकी शादियां हो नहीं पा रही हैं, लड़के मिल नहीं पा रहे हैं। सर आपने थोड़ा गलत बोला है कि 25 साल, यहाँ मैंने खोज किया हूँ लगभग 28 से 32 साल हो जाती है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ 25 के पार हो गई तो उनको वर खोजने में दिक्कत हो रही है। और ये मेरे तो जानकारी में ऐसे हैं कि मैं 5-5, 6-6 साल से हम देख रहे हैं बच्चियां ऐसे ही हैं, उनको हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि योग्य वर उनको मिले, लेकिन हम लोग को उसकी सक्सेस नहीं मिल रही है। सर आप जैसे योग्य के हिसाब से देख रहे हैं, अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी या लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो क्या योग्य उसका मैच नहीं हो सकता है? देखिए, ये सामाजिक पहलू है इसका। हर कोई जो है हाँ एक्सेप्ट नहीं होता है, परिवार में एक्सेप्ट नहीं होता है। यदि कोई कर भी लेता है तो उसको सामाजिक ताने सहने पड़ते हैं, ये हम देख चुके हैं। और ऐसे तो होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकली ये नहीं हो पाता है। अलग मोमेंट के साथ बात करूंगा। देखिए, हर समाज की लड़कियां होती हैं, अगर यही कारण है कि आज जो लड़कियां हैं अलग दिशा में भाग के दूसरे समाज से शादी कर लेती हैं, ये बहुत सारा ऐसा मिलता है, इस पर क्या सुझाव देना चाहते हैं? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको योग्य वर नहीं मिल रहा है बच्चों को, इसलिए भाग के दूसरी जगह शादी कर रहे हैं, ये कारण नहीं है। ये कारण अलग है, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई के कारण या अन्य किसी कारण समाज में घूमते फिरते रहते हैं, हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, चैटिंग वैटिंग करने को बहुत ज़्यादा उनको स्वतंत्रता दी गई है। मैं तो ये आह्वान करूँगा कि बच्चियाँ या बच्चे जो कोई भी हों, सोशल मीडिया का बहुत सीमित उसका उपयोग करें।